नमस्कार दोस्तों, कॉस्मोस पब्लिकेशन में आप सभी का स्वागत है। कॉस्मोस पब्लिकेशन के द्वारा डेली टॉप 10 करंट अफेयर पढ़ाए जा रहे हैं। तो आज हम लेकर आए आपके लिए 27 नवंबर का करंट अफेयर, जिसमें हम आपके लिए वो सारे टॉपिक कवर कर रहे हैं, जो टॉपिक आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और जिस टॉपिक से क्वेश्चन बनने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और इसके साथ ही ये वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो बेल नोटिफिकेशन को ऑन करिए और इस वीडियो को लाइक करिए। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आप देख सकते हैं ये हमारी कुछ किताबें आती हैं कॉस्मोस पब्लिकेशन के द्वारा। इसके अलावा भी हमारी बहुत सारी किताबें आती हैं, तो आप ये किताबें मार्केट से परचेस कर सकते हैं। तो ये आ गए हम हमारे पहले करंट अफेयर पे। तो हमारा जो पहला करंट अफेयर है, यंगेस्ट एवर क्रिकेटर टू बी पिक इन द आईपीएल ऑक्शन 2025। तो आप देख सकते हैं आईपीएल के जो ऑक्शन हो रहे थे अभी फ़िलहाल में, तो उसमें सबसे यंगेस्ट जो चुने गए हैं वो बिहार के वैभव सूर्यवंशी 13 ईयर के हैं, जिन्हें राजस्थान रॉयल के द्वारा आईपीएल टीम में इंक्लूड किया गया है। और ये हमारे यंगेस्ट प्लेयर है हिस्ट्री के, जिन्हें 1.1 करोड़ के साथ साइन किया गया है और इसके साथ ही ये यंगेस्ट प्लेयर है 13 ईयर के। 13 ईयर की एज में ये आईपीएल खेल रहा है। ये बहुत बड़ी बात है, बिहार के लिए भी बहुत बड़ी बात है और हमारे देश के लिए भी बहुत बड़ी बात है। तो इनका नाम आप याद रखिएगा, वैभव सूर्यवंशी है, जो हमारे आईपीएल टीम में इंक्लूड हुए हैं, राजस्थान रॉयल्स में इंक्लूड हुए हैं। तो आपके लिए एग्जाम में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है वो यही क्वेश्चन बन सकता है कि किस टीम ने इसे खरीदा है और ये किस स्टेट से बिलोंग करते हैं। तो चलिए हमारे नेक्स्ट करंट अफेयर की तरफ चलते हैं हम। तो हमारा नेक्स्ट करंट अफेयर है, डॉक्टर जयतीर्थ राघवेंद्र जोशी अपॉइंटेड चीफ ऑफ ब्रह्मोस एयरस्पेस। ब्रह्मोस एरोस्पेस जो एक बॉडी है हमारी डिफेंस से रिलेटेड, उसके चीफ बनाए गए हैं डॉक्टर जयतीर्थ राघवेंद्र जोशी को। तो आपके लिए जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन यही होगा जो आपके एग्जाम में बन सकता है इससे, ये कि ब्रह्मोस एरोस्पेस के जो नए चीफ बनाए गए हैं उनका नाम क्या है। तो आप सिंपल सा आंसर दे सकते हैं, जयतीर्थ राघवेंद्र जोशी। तो इनके कंट्रीब्यूशन की बात देखें तो अब ये डिफेंस में इनका बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन है, जिसकी वजह से इन्हें ब्रह्मोस एरोस्पेस के ऑर्गेनाइजेशन में हेड बनाया गया है। तो आप देख सकते हैं मिसाइल टेक्नोलॉजी में इनका बहुत अच्छा योगदान है, उसके साथ ही नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग में भी इनका बहुत अच्छा योगदान है। तो ओवरऑल आपके लिए जो क्वेश्चन था वो मैंने बता दिया है कि जो पूछा जा सकता है। इसके साथ ही हम हमारे नेक्स्ट करंट अफेयर की तरफ चलते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट करंट अफेयर है, इंडियाज़ फर्स्ट स्पेस एआई लैब, जिसका नाम है TM2 स्पेस MOITD रिवॉल्यूशन। तो इस टॉपिक को अगर बहुत अच्छे से समझा जाए तो आप देखेंगे हैदराबाद में बेस्ड जो स्पेस टेक्नोलॉजी कंपनी है टेक मी टू स्पेस, इस कंपनी के द्वारा एक प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है। जो प्रोजेक्ट इंडिया का पहला ऐसा प्रोजेक्ट होगा जो एआई लैबोरेटरी होगी, वो स्पेस में इस तरीके से आपको दिखेगी। स्पेस में एक लैबोरेटरी बनाई जा रही है, कौन सी कंपनी के द्वारा? तो टेक मी टू स्पेस नाम की कंपनी के द्वारा। वो हैदराबाद की बेस कंपनी है और उस जो लैबोरेटरी बनाई जा रही है उसका नाम क्या होगा? माई ऑर्बिटल इंफ्रास्ट्रक्चर टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेटर। तो ये जो इस जो स्पेस में जो सैटेलाइट को लॉन्च किया जाएगा, तो वो किसके द्वारा लॉन्च किया जाएगा? तो आप देख सकते हैं इसरो के द्वारा इसे लॉन्च किया जाएगा। PSLV C60 रॉकेट के द्वारा दिसंबर में इसे लॉन्च किया जाएगा। इसका अगर हम मिशन का जो उद्देश्य देखें तो हम इसका जो एम है, तो आप देख सकते हैं रियल टाइम में जो भी डाटा प्रोसेसिंग है उसको अच्छा कराने के लिए इसे भेजा जा रहा है। उसके साथ ही जो डाटा ट्रांसफर का जो कॉस्ट होता है उसको रिड्यूस करना चाहती है कंपनी, तो इसके लिए ये लॉन्च किया जा रहा है। इसमें आपके लिए जो क्वेश्चन बनेगा तो वो क्वेश्चन होगा, इंडिया का जो फर्स्ट एआई लैबोरेटरी है जो स्पेस में, वो किस कंपनी ने लॉन्च किया है या किस कंपनी ने बनाकर स्पेस में भेजा है? तो आप देख सकते हैं टेक मी टू स्पेस ये नाम की कंपनी है, हैदराबाद बेस्ड कंपनी है। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पे क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में आपके, तो इसे ध्यान रखिएगा। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर। तो आप देख सकते हैं प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू अनवेल संस्कृत एंड मैथिली ट्रांसलेशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन बन सकता है वो क्वेश्चन यह है कि संस्कृत और मैथिली लैंग्वेज में ट्रांसलेट करके भारत के संविधान को किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो आप देख सकते हैं प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू। इसमें इसके अलावा कोई और क्वेश्चन बन पाना मुश्किल है, तो आपके लिए क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और अगर बाय चांस बहुत ज़्यादा डीप पूछना चाहते हैं तो आपसे पूछ सकते हैं कि ये कब लॉन्च किया गया, कौन सी तिथि को लॉन्च किया गया?
किया गया? तो आप देख सकते हैं नवंबर 26 को संविधान दिवस मनाया गया था, जो हमारे इंडिया का 75th एनिवर्सरी था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, तो उस दिन इसे लॉन्च किया गया। तो ये आप याद रख सकते हैं अपने एग्जाम के लिए। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर। तो हमारा नेक्स्ट करंट अफेयर है, शिवराज सिंह चौहान लॉन्च नई चेतना कैंपेन। नई चेतना कैंपेन नाम का जो पहल है, जो कैंपेन है, वो किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो हमारे शिवराज सिंह चौहान, जो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड एग्रीकल्चर वेलफेयर के मिनिस्टर है, उनके द्वारा ये लॉन्च किया गया है। और इसमें अगर और क्वेश्चन पूछा जाए तो ये पूछा जा सकता है, ये कौन सा एडिशन है? तो आप देख सकते हैं 3rd एडिशन है इस कैंपेन का। और उसके साथ ही ये कहाँ पर लॉन्च किया गया? तो आप देख सकते हैं दिल्ली में लॉन्च किया गया। इस कैंपेन का मेन उद्देश्य क्या है? तो इस कैंपेन का मेन उद्देश्य है जो जेंडर बायस जो भी वायलेंस होता है उसको खत्म करना, इस कैंपेन का उद्देश्य है। और ये किसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया? तो आप देख सकते हैं दीनदयाल अंत्योदय योजना, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, जो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंदर ये स्कीम आती है, इसके तहत इस कैंपेन को लॉन्च किया गया, जो आपके एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो इसमें बहुत सारे फैक्ट है जो आपके एग्जाम में किसी भी तरीके से पूछे जा सकते हैं, तो आप इसे ध्यान रखिएगा। और इससे रिलेटेड अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो हम इससे रिलेटेड पीडीएफ हम हमारे व्हाट्सएप चैनल पर और हमारे टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवाते हैं। दोनों की लिंक हम हमारे चैनल पर दे देंगे, हमारे जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है हम आपको उसकी लिंक प्रोवाइड करवा देंगे। आपको पीडीएफ आसानी से मिल जाएगी, आप पीडीएफ डाउनलोड करके एक बार इसका फिर से रिवीजन कर सकते हैं। और ये हमारा नेक्स्ट करंट अफेयर है, सारेक्स 24 इंडियन कोस्ट गार्ड एक्सरसाइज। तो ये जो सारेक्स 24 नाम की जो एक्सरसाइज है, डिफेंस एक्सरसाइज है, तो वो किसके द्वारा कंडक्ट की गई? तो आप देख सकते हैं इंडियन कोस्ट गार्ड के द्वारा ये कंडक्ट की गई। और इसके साथ ही ये कहाँ पर कंडक्ट की गई? तो आप याद रखेंगे कोची में कंडक्ट की गई, कोची जो कि केरला में आता है। और इसके साथ ही आप ये भी याद रखेंगे कि इसमें किस चीज़ को बढ़ावा दे रहे हैं, इसमें क्या चीज़ किस चीज़ के लिए इस एक्सरसाइज को कंडक्ट किया गया? तो आप देख सकते हैं इनहांसिंग सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन। जो भी सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन इंडियन कोस्ट गार्ड के द्वारा चलाए जाते हैं, उसको और बढ़ाने के लिए इस एक्सरसाइज को कंडक्ट किया गया। और ये किसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया? तो आप देख सकते हैं नेशनल मैरीटाइम सर्च एंड रेस्क्यू बोर्ड के द्वारा ये ऑर्गेनाइज किया गया। और इसमें हमारी इंडिया की एजेंसी के अलावा फॉरेन एजेंसी भी इंक्लूड थी। लेकिन आपके लिए इसमें सारे फैक्ट याद करना जरूरी नहीं है। आपके लिए अगर याद करना है तो आपको सारेक्स 24 इसके द्वारा कंडक्ट गया तो आप देख सकते हैं इंडियन कोस्ट गार्ड के द्वारा। तो कहाँ कंडक्ट किया गया, कौन सी प्लेस में कंडक्ट किया गया? तो कोची आप याद रख सकते हैं। और इसके अलावा और भी जो इसमें फैक्ट है वो आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर। तो आप देख सकते हैं हमारी गवर्नमेंट ने एक नया ऐप लेकर आया है, टीचर ऐप, न्यू डिजिटल प्लेटफॉर्म फॉर टीचर। तो आप जैसे कि नाम से ही समझ सकते हैं ये टीचर नाम का एक ऐप है। तो इस ऐप से हम क्या कर रहे होंगे या गवर्नमेंट क्या करना चाह रही होगी? तो आप देख सकते हैं टीचर की स्किल को बढ़ाना इस ऐप का मुख्य उद्देश्य है। तो ये कहाँ पर लॉन्च किया गया? तो न्यू दिल्ली में लॉन्च किया गया। किसके द्वारा क्रिएट किया गया? तो आप बता सकते हैं कि भारतीय एयरटेल फाउंडेशन के द्वारा ये क्रिएट किया गया। और इसके साथ ही जो मैंने आपको ऊपर में चीज़ें बताई कि ये ओवरऑल ये ऐप क्या करता है, टीचर की ट्रेनिंग और डेवलपमेंट पर्पस के लिए ये ऐप लाया गया है। तो एक और बात इसमें ऐड की जाएगी कि जो टीचर ऐप है ये हमारी जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है 2020 की, ये पॉलिसी के साथ अलाइन करता है। मतलब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में जो भी अच्छी पॉइंट्स और दिए होंगे टीचर ट्रेनिंग और डेवलपमेंट के लिए, वो सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड होगी। तो अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर। तो आप देख सकते हैं ये है हमारा नेक्स्ट करंट अफेयर, इंडिया लॉन्चेस अ यूनिक प्रोबा 3 मिशन। प्रोबा 3 मिशन से रिलेटेड एक न्यूज़ आई थी अभी आज, तो उससे रिलेटेड ये आपका कंटेंट है, ये उससे रिलेटेड इसमें फैक्ट मेंशन है। तो आप देख सकते हैं प्रोबा 3 मिशन जो है वो किसका मिशन है? यूरोपियन स्पेस एजेंसी का ये मिशन है। और ये किसके द्वारा लॉन्च किया जा रहा है? तो ये देख सकते हैं आप, ये इसरो के द्वारा लॉन्च किया जा रहा है। पीएसएलवी रॉकेट जो इसरो का है उसके द्वारा ये लॉन्च किया जा रहा है। और इसका मेन उद्देश्य क्या है? प्रोबा 3 मिशन का ये क्या करने वाला है? तो आप देख सकते हैं स्टडी द सोलर कोरोना, सन का जो बाहरी एटमॉस्फेयर है उसको ये स्टडी करना चाहता है। तो इसके लिए प्रोबा 3 मिशन लॉन्च किया जा रहा है। तो इसके साथ ही और इसमें अगर
डिटेल्स में कुछ चीज़ें अगर आपको जाननी हो, अगर आपको याद रहने के लिए कुछ चीज़ें जाननी है, तो इसमें एक बहुत अच्छी पहल, एक नया जो जो ट्रेडिशनल तरीके से जैसे सैटेलाइट भेजी जाती है कि एक सिंगल सैटेलाइट में सारी चीज़ें होती है, यहाँ पर ऐसा नहीं किया जा रहा है। यहाँ पे 2 सेपरेट सैटेलाइट पैरेलल फॉर्म में ऊपर जाएगी और उसके बाद दोनों में एक ही उद्देश्य के लिए दोनों सैटेलाइट को भेजा जाएगा। ये आप यहाँ पर देख सकते हैं, फर्स्ट टू फ्लाई 2 सैटेलाइट इन पैरेलल फॉर्मेशन फॉर एक्सटेंडेड पीरियड। और यहाँ पर आप देखेंगे कि इसका जो है ये 2 सैटेलाइट एक ही उद्देश्य के साथ ऊपर भेजी जा रही है इसरो के द्वारा। और ये इसमें मेन इंपॉर्टेंट क्या है, ये प्रोबा 3 मिशन किसका है, तो यूरोपियन स्पेस एजेंसी का है और ये इसरो के द्वारा लॉन्च किया जा रहा है। तो इसके साथ ही हम चलेंगे हमारे 9th करंट अफेयर पे। तो अटल इनोवेशन मिशन 2, तो आप जैसे कि जानते होंगे अटल इनोवेशन मिशन जो 2015 के आसपास से पहले से चला आ रहा है, उसी का सेकंड वर्जन गवर्नमेंट ने फिर से अप्रूव किया है। वो 2028 तक के लिए अप्रूव किया है और इसके साथ ही ये कितने बजट के साथ अप्रूव हुआ है, 2750 करोड़ के बजट के साथ ये अप्रूव किया गया है। तो अटल इनोवेशन मिशन का जो मेन उद्देश्य है, क्या करना है, तो ये आप देख सकते हैं, इन्हांस इंडिया इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप। जो भी इंडिया में जो भी इंडिया में इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देने के लिए गवर्नमेंट करना चाहती है, तो इस अटल इनोवेशन मिशन के माध्यम से करना चाहती है। तो आप देख सकते हैं जो हमारे स्कूल है, हायर स्कूल है, वहाँ पर ये क्या सेटअप करते हैं अटल इनोवेशन मिशन के माध्यम से। तो आप देख सकते हैं अटल थिंकिंग लैब और अटल इंक्यूबेशन सेंटर, ये सारी चीज़ें सेटअप की जाती है गवर्नमेंट के द्वारा जो हमारे हाई स्कूल है और स्कूल में। तो ओवरऑल अगर अब इसमें आपको कुछ याद रखना है तो आप याद रख सकते हैं कि अटल इनोवेशन मिशन का मेन उद्देश्य क्या है। तो आप सिंपल सा याद रखना कि इंडिया में इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देने के लिए ये मिशन लॉन्च किया गया है। और इसके साथ ही इसमें अगर छोटी-छोटी नहीं है, एक्चुअली बहुत बड़ी चीज़ें हैं। अटल थिंकिंग लैब और अटल इंक्यूबेशन सेंटर सेटअप करना एक स्कूल में और स्टूडेंट को सोचने पर मजबूर करना कि टेक्नोलॉजी से रिलेटेड चीज़ों को, तो ये बहुत अच्छा मिशन है जो 2015 के आसपास से चला आ रहा है। तो इसका सेकंड अप्रूव हो गया है। तो आप इसमें ये सारी चीज़ें याद रख सकते हैं और हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट करंट अफेयर की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट करंट अफेयर है 40th ऑल इंडिया गवर्नर्स गोल्ड कप इंटरनेशनल फुटबॉल टूर्नामेंट 2024। तो आप इसमें सिंपल सा एक टर्म याद रखना, 40th ऑल इंडिया गवर्नर्स गोल्ड कप किस स्पोर्ट से रिलेटेड है। तो आप देख सकते हैं ये फुटबॉल से रिलेटेड है और इसमें कौन सी टीम जीती है। तो आप देख सकते हैं नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड फुटबॉल से रिलेटेड जो इनका बॉडी है, ऑर्गेनाइजेशन है, वो जीता है इसमें। और इसमें बाहर की कंट्रियों ने भी पार्टिसिपेट किया है क्योंकि इंटरनेशनल नाम इसके साथ ऑलरेडी जुड़ा हुआ है। और ये कहाँ पर हुआ था, तो आप देख सकते हैं पालजोर स्टेडियम, गैंगटॉक का जो पालजोर स्टेडियम है सिक्किम का, उसमें ये मैच होस्ट हुआ था, आयोजित किया गया था। तो इसमें विनर ये लोग बने हैं, नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड फुटबॉल क्लब जो भी है वो बने हैं। और ये किसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया था, तो आप देख सकते हैं सिक्किम फुटबॉल एसोसिएशन के द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया था। तो इसी के साथ हमारा करंट अफेयर ख़त्म होता है। तो चलिए हम इसी तरीके से आपके लिए डेली टॉप 10 करंट अफेयर और इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर आपके लिए लेकर आएंगे। हमसे जुड़े रहिए। धन्यवाद।